जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल। जब भी हम लोग मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं तो अक्सर आपके मन में ये चीज़ आती होगी कि ये शायद चीज़ें सिर्फ भारत और पाकिस्तान में ही चलती हैं, क्योंकि हमारे देश में इन चीज़ों को लेकर चुनाव में काफ़ी ज़्यादा बातें की जाती कि वो माइनॉरिटी है, उसको अधिकार नहीं मिल रहा, वो मेजॉरिटी है, वो शोषण कर रहा है। हालांकि इन बातों में सच्चाई नहीं होती, क्या कुछ हद तक होती भी है, लेकिन उसके बाद भी जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ा के बताया जाता है उतनी नहीं होती। लेकिन अब इस मेजॉरिटी माइनॉरिटी की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में बदलने वाली। ब्रिटेन जो कि एक ईसाई धर्म को फॉलो करने वाला प्रमुख ईसाई धर्म वाला देश माना जाता है, अब उस देश में कहीं ना कहीं ईसाइयों की जनसंख्या ही कम होने लगी। और क्यों कम हो रही है? क्योंकि वहाँ पर रिफ्यूजीज़ को इतना ज़्यादा रखा गया था कि अब उनकी आबादी बढ़ना शुरू हो चुकी है। और किसके पीछे वो गए हैं, ज़रा ये जान लेते हैं इस वीडियो में। ब्रिटेन में इन दिनों ईसाइयों की आबादी तेज़ी से घट रही है और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। मंगलवार 29 नवंबर 2022 को जारी किए गए जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक इंग्लैंड में और वेल्स में ईसाइयों की आबादी पहली बार कुल आबादी से आधी से भी कम रह गई। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के ताज़ा जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में मुस्लिमों की आबादी एक दशक में 44% बढ़ी। जी हाँ, 10 सालों में 44%। देश की कुल आबादी में से 6.5% यानी करीब 3.9 मिलियन लोग इस्लाम मजहब को मानते हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है कि ब्रिटेन में ईसाइयों के बाद नो रिलीजन यानी कि किसी धर्म को ना मानने वाली आबादी दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी 13% की गिरावट आई, वहीं मुस्लिमों की आबादी में 5% बढ़कर करीब 6.5% हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब ईसाइयों की आबादी आधी से भी कम रह गई। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की आबादी घटकर अब 46% रह गई। यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिंदुओं की जो आबादी है वो भी इस समय 5वें नंबर पर है और वो मुस्लिमों से भी कम है। इस मामले में यॉर्क के आर्क बिशप स्टीफन कोटेल का कहना है कि ये सच में चौंकाने वाला है कि ब्रिटेन में ईसाइयों की जनसंख्या तेजी से घटी। उनका कहना है कि यूरोप में चल रहे युद्ध और रहने खाने के संकट के बीच लोगों को धार्मिक मदद की ज़रूरत है। हम उनके लिए कई मामलों में हमारी तरफ से ज़रूरतमंदों को खाने और अन्य मदद की चीज़ें दी जाती। क्रिसमस पर लाखों लाख लोग चर्च आते हैं और हमारी मदद लेते हैं। 2021 की जनगणना में यही पाया गया कि यूके के लगभग 10% परिवारों में अब कम से कम 2 अलग अलग जाति समूह के सदस्य हैं। इनमें से 8.5% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि यहाँ पंजाबी और उर्दू करीब करीब 2,91,000 और 2,70,000 लोगों द्वारा बोली जाती। पंजाबी और उर्दू यूके में बोली जाने वाली 5वीं और 6ठी सबसे आम भाषा बन चुकी है। आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि लंदन इंग्लैंड का सबसे धार्मिक रूप से विविध क्षेत्र बना हुआ है। ब्रिटेन की राजधानी के उत्तर में हैरो शहर में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जो करीब 25% है। और अगर हम बात करें 2011 की, तब भी ये करीब 25% ही था, बस 0.5% कम था। बता दें कि ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 2001 में ब्रिटेन की जनगणना में धर्म का सवाल जोड़ा गया था। इसमें करीब 94% लोगों ने अपनी इच्छा से जवाब दिया था। इंग्लैंड और वेल्स में लगभग 46% लोग ईसाई। 2011 की तुलना में इनकी आबादी में करीब 13% गिरावट आई। इसके अलावा नो रिलीजन यानी कोई धर्म ना मानने वालों की आबादी का आंकड़ा 2 करोड़ यानी करीब 37%। मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 39 लाख हो चुकी है और इसके बाद हिंदुओं की आबादी 10 लाख है। सिखों की आबादी 5,24,000 है। बौद्ध धर्म की आबादी यहाँ लगभग 3.25 लाख है और यहूदी यहाँ पर सबसे कम है। तो ऐसे में इंग्लैंड में तो एक नई किस्म की ही जो स्टैटिस्टिक्स है वो निकल कर सामने आई। हालांकि ये बात वही है कि जितने ज़्यादा रिफ्यूजीज यहाँ पर आएंगे उतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने भी एक तरह से लाजमी, लेकिन ये सब चीज़ें पिछले 10 साल में ही हुई है। सबसे बड़ी बात तो एक यही। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।